कि प्रचार कैसे किस तरफ जा रहा है और संदेश मैसेजिंग क्या हो रही है, जो कि बहुत रेखांकित करने वाली बात है। लेकिन उसके पहले जो बात प्रेम कुमार जी ने और प्रोफेसर साहब ने कही है, मैं भी ऐसे ही एक सम्मेलन में दिल्ली में था। प्रोफेसर रविकांत भी थे वहां पे, और उस सम्मेलन में भी देखिए राजीव जी, मैं कांग्रेस को बतौर पत्रकार 90 के दशक से देख रहा हूँ, रिपोर्टिंग करते हुए। उसके पहले भी देखा, लेकिन बतौर पत्रकार 90 के दशक से देखा। मैंने कांग्रेस के कभी किसी कार्यक्रम में जय भीम के नारे या नीले झंडे नहीं देखे थे। वो कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखाई दी। ये तब्दीली है, और बाकी हमारे साथी दोनों कह ही चुके हैं। अब जो बात है कि आगे का क्या, दो तीन बातें राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह का जवाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमित शाह वो व्यक्ति हैं, और उनके आगे पीछे जो टीम है वो बहुत मैं मान के चलता हूँ कि बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके पास होंगे। बयान क्या देने हैं, किसी ने और क्या बयान दिया, उसमें प्रतिक्रिया क्या देनी है, बहुत सोच समझ कर ये बातें की जाती हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुगली फेंकी। वो गुगली थी कि प्रधानमंत्री 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे, और आपका वोट दरअसल अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। इस बात को अमित शाह हंसी में उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने हंसी में नहीं उड़ाया। अगर वो हंसी में उड़ाते तो बात वहीं दफन हो जाती, लेकिन उन्होंने हंसी में नहीं उड़ाया, उसका जवाब दिया। बीजेपी के संविधान को लेकर आए वो। इसका सीधा मतलब ये है कि वो इस सवाल को जिंदा रखना चाहते हैं। अब उनका नाम आ गया है, और ये एक तो पहली बात तो ये है कि अमित शाह ने ये जवाब क्यों दिया, और जी। ये सवाल अब जिंदा रहेगा। ये ना अरविंद केजरीवाल छोड़ने वाले हैं, ना इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस छोड़ने वाली है, और ना ही इसको अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता छोड़ने वाले हैं। अब इस पे होगा, और इसमें नुकसान किसका होगा? मोदी साहब का नुकसान। नुकसान क्या हो रहे हैं? जैसे अभी आपने एक वीडियो चलाया तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, उन्होंने जिलों के कैपिटल के नाम पूछे। एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा चल रहा है सोशल मीडिया में, और वही सवाल, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं, आप सोते कब हैं, आप आम कैसे खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल। इन सवालों का असर क्या हो रहा है? इन सवालों का असर ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे या मीडिया में या आम बातचीत में मोदी साहब का मजाक उड़ रहा है। लोग स्माइली लगाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, चुटकुले बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, उनके अडानी अंबानी के बयान के, टेम्पो के बयान के मीम्स बन रहे हैं, जो चुटकुले बन रहे हैं। ये ब्रांड मोदी की गिरावट की निशानी है। ब्रांड मोदी यहां से खत्म हो रहा है। यही चुटकुले कभी राहुल गांधी के बारे में बना करते थे, वो अब ट्रांसफर हो गया है मोदी के पास। जी। तो और इंडिया गठबंधन एनडीए सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी पे ही अपना पूरा दांव खेल रहा है। इसलिए उस ब्रांड का कमजोर होना या उस ब्रांड का खत्म होना एनडीए के लिए बड़ा घातक होगा। और दोनों का बैंडविड्थ आप देखिए। इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे प्रचार कर रहे हैं, शरद पवार प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, धुआंधार वो कर रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में कल्पना सोरेन प्रचार कर रही झारखंड में, प्रियंका गांधी लगी हुई है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी है, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत ऊर्जावान भीड़। इंडिया गठबंधन के पास नेताओं की और मुद्दों की एक बड़ी बैंडविड्थ है। मोदी जी, ये एनडीए के पास ये बैंडविड्थ नहीं है। अकेले मोदी हैं, और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हिंदू मुसलमान हैं। ये आ गए तो भैंस उठा ले जाएंगे, ये आ गए तो मंगलसूत्र ले लेंगे। जी।
अब एक तो ये बात, दूसरी बात, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से राजीव जी कह रहा हूं कि मोदी साहब की जो टीम है, बैक एंड टीम, जो तय करती है कि क्या कम्युनिकेशन किया जाए, उसको सब मालूम है। वो टीम मेरे ख्याल से कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों से बेहतर होगी। बहुत बहुत महंगे पैसों में उसको हायर किया गया होगा। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप फ्यूचर का एजेंडा सामने रखें। राहुल गांधी हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भविष्य का एजेंडा सामने रख रहे हैं। इतनी नौकरियां दूंगा, आरक्षण ये करूंगा, महालक्ष्मी योजना है, तमाम बातें। क्या मोदी जी की कम्युनिकेशन टीम को ये नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है। मोदी जी की कम्युनिकेशन टीम या मोदी जी फ्यूचर का एजेंडा नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? उनके पास फ्यूचर का एजेंडा है। वो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं और फ्यूचर का एजेंडा तब लागू करेंगे। वो फ्यूचर का एजेंडा बहुत खतरनाक होगा, उसको बोल नहीं सकते वो। तो ऐसा नहीं है कि मोदी साहब की टीम को या मोदी साहब को मालूम नहीं कि फ्यूचर का एजेंडा बताना जरूरी होता है। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री फ्यूचर का एजेंडा बता के ही बने हैं। अब की बार ऐसी सरकार, अब की बार वैसी सरकार। जी। तो ये बड़ा डेंजरस है भारत के लोकतंत्र के लिए। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपना ब्रांड भी खो रहा है और सिर्फ हेट स्पीच और नफरत के आधार पर प्रधानमंत्री कुर्सी पाना चाहता है और ये बताना नहीं चाहता कि वो आने के बाद करेगा क्या। तो अभी इस वक्त तो इतना ही राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपके पास। गर्ग साहब, श्रवण गर्ग जी ने जो बात उठाई है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सीटें कम रहती हैं तो क्या नरेंद्र मोदी आसानी से सत्ता छोड़ेंगे। इस सवाल को आपको याद होगा कि हम लोगों ने 4 अप्रैल को अपने पॉडकास्ट में भी उठाया था कि जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि 4 जून को दिल्ली में क्या हो रहा होगा, तो अलग अलग सिनेरियो बात हुई थी। मेरा उसमें ये कहना है कि अगर वो सीटें कम होती हैं और ये कोशिश होती जैसे कि ट्रंप ने कोशिश अमेरिका में की थी, तो यहाँ की स्थिति थोड़ा दूसरी होगी। हालांकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों को, बड़े वकीलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, पत्रकारों को, राजनेताओं को इस बारे में विमर्श करना शुरू कर देना चाहिए। और मेरा अंदाज है कि इस पे विमर्श हो रहा है बंद कमरों में। एक बात। दूसरी बात कि सीटें जैसे ही कम होगी, मोदी के पूरे शासनकाल में बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी नेपथ्य में चली गई। जैसे ही सीटें कम होंगी बीजेपी वापस सीन पे आएगी। और जब बीजेपी सीन में आएगी राजीव जी, और ऐसे कोई प्रयास हुआ और वो प्रयास विफल हो गया, तो आप सोचिए कि ये जो कलंक है ये इमरजेंसी से बड़ा कलंक होगा और बीजेपी की भविष्य की राजनीति के ऊपर बड़ा भारी ग्रहण लग जाएगा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और फ्यूचर जनरेशन इनको माफ नहीं करेगी। इसके लिए बीजेपी के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और जो शासन प्रशासन के स्टेक होल्डर्स हैं इस बात को बहुत गंभीरता से मनन कर रहे होंगे। दूसरी बात की जो बात मैं पहले राउंड में कह रहा था कि देखिए मोदी जी का ब्रांड कमज़ोर हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उनकी हर बात को अब लोग मजाक में लेते हैं। और दूसरा कि जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं संविधान का, आरक्षण का, और ये सवाल राजीव जी बहुत गहरे तक चले गए हैं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्य में आप जाएं, फीडबैक लें, ये बड़े गहरे तक चले गए और इसको बीजेपी अब इसको हटा नहीं पा रही है, बल्कि और नए नए उसमें सवाल, नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं और वो बीजेपी की तरफ से जुड़ते जा रहे हैं कि इनको 400 सीटें क्यों चाहिए।
तो भले ही उन्होंने 400 सीटें कहना बंद कर दिया, लेकिन ये सवाल चिपक गया है और ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। जो राहुल गांधी अगर संविधान की किताब लेके हर जगह जा रहे हैं तो उनको भी ये फीडबैक है कि ये इसका असर कितनी गहराई तक है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब